हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मंथन आईक्यू पर हार्दिक स्वागत है। तो एक छोटा सा टॉपिक है, पूरा चैप्टर है आपका पेपर कटिंग। इस पूरे को आप 10 मिनट में सीख जाओगे विद प्रैक्टिस। 10 मिनट में हम प्रैक्टिस भी कर लेंगे और क्वेश्चंस को आप सीख भी जाओगे। और पेपर कटिंग एक ऐसा चैप्टर है, इससे हर जगह आप कोई भी एग्जाम देने जाते हो तो हर जगह आपका यहाँ से प्रश्न आता ही आता है। भले ही इस पे यूपी पुलिस लिखा है, पर आपका और कोई भी एग्जाम है फिर भी आप देख सकते हो। सभी के लिए क्लास महत्वपूर्ण है, तो पेपर कटिंग का प्रश्न आता है हर पेपर में और बहुत ही आसान होता है। तो हम देखेंगे कैसे इसके प्रश्न बनते हैं और कैसे आप उसे सॉल्व करोगे। बहुत ही आसान तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलो तो देखते हैं, हम बढ़ते हैं आगे अपने प्रश्नों की ओर। ये प्रश्न है, सीधा-सीधा ये लिखा है, ये मत देखना, आप कुछ नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। सीधा-सीधा इसका मतलब है कि जैसे एक पेपर है, इसे इस तरीके से काटा गया है और काट के जब हम खोलेंगे तो कैसा दिखेगा ये आपको बताना है। काट के जब हम इसे खोलेंगे तो कैसा दिखेगा। तो जैसे हम देखते हैं, पहला प्रश्न एक मैं समझाता हूँ, उसके बाद आप लोग करते रहेंगे। पहले हमने इसे यहाँ से काटा, इस रूप में, ठीक है? यहाँ से इसे काट दिया, फिर इसे क्या किया हमने, नीचे से काटा इसी को ऊपर की तरफ और फिर यहाँ पे ये 2 गोले काटे, ठीक है? फिर अब हम इस फिगर को खोल रहे हैं, यानी पूरे पेपर को क्या कर दिया, काटने के बाद पूरे पेपर को हमने फिर से खोल दिया। तो खोलने पर अभी आपका कैसा दिखेगा ये आपको बताना है। तो देखेंगे, आपको पता है कि पहले अगर आप ऊपर की तरफ खोलोगे तो एक तो आपका गोला यहाँ पे बन जाएगा, क्योंकि ऊपर की तरफ खोलोगे तो वृत्त यहाँ पे भी तो बना होगा। ऐसे आप खोलोगे तो यहाँ पर, ठीक है, इस प्रकार से ऐसे कागज को ऐसे मोड़ा गया और फिर यहाँ से कागज को ऐसे मोड़ा गया और फिर बीच में ये 2 आपके छेद कर दिए गए, ठीक है? तो आपको पता है जब कागज को आप ऊपर की तरफ खोलोगे तो एक तो वृत्त ये बन जाएगा, ऐसे इसे नीचे की तरफ खोलोगे तो एक वृत्त ये बन जाएगा। तो आप देखोगे ऐसी आकृति कौन-सी है आपके पास? ऐसी आकृति देखिए कौन-सी दिख रही है? तो क्या ए दिख रहा है? तो ए वाला आपका नहीं होगा। बी दिख रहा है? बी भी नहीं दिख रहा तो बी भी नहीं होगा। सी ऑप्शन आपका डिक्टो ऐसा ही दिख रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपके पेपर कटिंग के प्रश्न आते हैं, उन्हें आप कर सकते हो बड़ी आसान तरीके से, काफ़ी आसान रहते हैं ये। इससे आसान कुछ नहीं होता है ना, बहुत ही आसान चैप्टर होता है ये। तो क्लियर है सभी को? मैं स्टार्ट हो जाता हूँ और देख लीजिए, आप समझ में आ गया होगा आपके। अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगले प्रश्न कैसे करोगे। तो यह पहले हमने पेपर को ऐसे फ़ोल्ड किया, ठीक है? एक पेपर था उसे हमने ऐसे फ़ोल्ड कर दिया, फिर क्या किया, फिर उसे यहाँ से मोड़ दिया और इसे यहाँ से मोड़ दिया। अब आपको पता है, देखो टोटल अगर आप देखोगे इसमें फ़ोल्डिंग कितनी लगी, 1 फ़ोल्डिंग, ठीक है? और फिर इसके बाद 2, 3 ऐसे करके फ़ोल्ड, तो इसे आप खोलोगे तो देखो, इसे जब आप खोलोगे तो एक जी यहाँ पे बनेगा, ठीक है? और एक यहाँ पे बनेगा, ठीक है? फिर आप इसे और खोलोगे तो टोटल आपके कितने बन जाएँगे इसमें? ये बन गए 4 और ऐसे फिर से आप ऊपर की तरफ खोल दोगे, ठीक है? क्योंकि त्रिभुज भी तो था ये, फिर इसे खोलोगे तो 4 ये 4 8 बन जाएँगे। तो 8 किसमें हैं? 8 गोले किसमें हैं? पहले वाले ऑप्शन में नहीं है, दूसरे वाले में भी नहीं है, तीसरे वाले में भी नहीं है, चौथे में हमारे कितने हैं? 2, 2 4, 2 6 और 2 8। तो डी नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। डी नंबर आपका क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा। हुआ क्लियर या नहीं हुआ? समझ आ रहा है? तो कुछ नहीं, जैसे-जैसे पेपर को फ़ोल्ड किया गया है, फिर उसी तरफ से आप क्या करते जाओगे, पेपर को खोलते हुए चलोगे और आपका प्रश्न हो जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न होते हैं और पेपरों में देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है, पहले हमने इस पेपर को यहाँ से फ़ोल्ड किया, एक वृत्त है, सर्कल के रूप में है एक। पहले इसे हमने क्या किया, ऐसे फ़ोल्ड किया, फिर इसे ऐसे फ़ोल्ड कर दिया। अब आपको पता है जब इसे खोलेंगे तो आपको पता है ये वाली बोतल पहले ऐसे करके, जो आपकी इमेज होती है ऐसे पलट जाएगी। तो ऐसे करके बनेगी आपकी बोतल। तो देखो पहले तो यहाँ पे खोलोगे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, तो 4 तो बोतल बनेंगी, ये तो पक्की बात है। तो देखो ये सी ऑप्शन तो आपका डायरेक्ट कट हो गया, क्योंकि बोतल कितनी बनेगी, 4। अब इसे आप फिर ऐसे करके खोलोगे तो पहले ये बोतल यहाँ से ऐसे आनी चाहिए। ऐसे किसमें है? तो ए नंबर ऑप्शन में नहीं, ए वाला भी खत्म हो गया, बी वाला भी खत्म हो गया। तो बचा कौन-सा आपका? डी नंबर ऑप्शन बचा सीधा-सीधा। फिर इसे आप ऐसे खोलोगे, फिर इसे क्या खोलोगे, ऐसे खोलोगे, तो कौन-सी आकृति मिलेगी आपको? आपको ऑप्शन नंबर डी की आकृति मिल जाएगी। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या होगा? ये आपका अगला प्रश्न आ गया। इसका आप आंसर करेंगे, क्या होगा? तो देखो पहले पेपर को ऐसे फ़ोल्ड किया गया, फिर ऐसे फ़ोल्ड किया गया और फिर उसे क्या कर दिया, ऐसे फ़ोल्ड किया। इस आकृति को जब आप खोलोगे, पहले आप इसे खोलोगे तो आपको यहाँ पे क्या, त्रिभुज उल्टा बना होना चाहिए। तो त्रिभुज उल्टा कौन से बनना है? ए नंबर में बना है, ए हो सकता है। बी में भी बना है उल्टा, बी भी हो सकता है। सी में भी बना है यहाँ पे उल्टा, सी भी हो सकता है और डी में भी बना है, डी भी उल्टा हो सकता है, ठीक है? इसके बाद आपको पता है
कि ये तो सिर्फ इतना ही तो कटा हुआ था, यहाँ से आप आओगे तो ये वृत्त यहाँ पे बन जाएगा और ये वृत्त यहाँ पे बन जाएगा। तो देखिए ऐसे किसमें है, और फिर आपने इसे खोला, देखो इसे खोला तो ये वृत्त यहाँ पे खुल गए होंगे। अब देखो ऐसी आकृति आपको कौन सी दिख रही है, तो ऐसी आकृति आपने देखी, देखो इन दोनों में त्रिभुज आ गए, यहाँ पे त्रिभुज आ गए, इसके कोने पे त्रिभुज आ गए, ये तो खत्म हो गई, ये वाला भी खत्म हो गया। क्योंकि जब इस आकृति को खोलोगे तो इसके जो दो वृत्त भी तो आएंगे, इसमें सिर्फ दो वृत्त बन के रहेंगे, तो बच्चा कौन सा, बी, और यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों में मैंने बताया था जो भी आपकी नॉन वर्बल रीजनिंग होती है, नॉन वर्बल के कंप्लीट रीजनिंग की हमने एक क्लास भी कराई थी, उससे भी आप देख सकते हैं। उसमें कंप्लीट नॉन वर्बल के जितने चैप्टर होते हैं वो सारे हो गए हैं। ये पेपर कटिंग वाला चैप्टर रह गया, तो इसकी मैं अलग से एक वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आपकी पेपर कटिंग वाला भी आपका हो जाएगा कवर। तो इसमें आप जो भी आपकी नॉन वर्बल रीजनिंग होती है, पहले आप इसमें कोशिश करेंगे ऑप्शन एलिमिनेट, ऑप्शन को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे, तो आपका आराम से प्रश्न आपके होते हुए चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। चलो इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हम देखेंगे और आप सभी इस प्रश्न का आंसर करेंगे और बताएंगे मुझे क्या आंसर होगा। तो देखो प्रश्न है कि पहले पेपर को त्रिभुज की शेप में मोड़ा गया, फिर आपने इसे यहाँ से मोड़ दिया। तो आपको पता है जब इसे आप खोलेंगे, इसे आप खोलेंगे तो ऐसे ही तो खुल जाएगा ये, तो यहाँ पे आपको कितने, दो त्रिभुज बन जाएंगे। कितने त्रिभुज बन जाएंगे, दो त्रिभुज बन जाएंगे, ठीक है। और फिर इस आकृति को जब आप खोलेंगे तो ये वाली आकृति जब इसे आप खोलोगे त्रिभुज को, तो ये चार त्रिभुज यहाँ पे आ जाएंगे, इस पे और इस पे, इन दोनों रो पे चार चार त्रिभुज होने चाहिए। तो देखो ए पे केवल यही ऑप्शन है, बी वाला नहीं होगा क्योंकि हमने ऐसे थोड़े ही खोला है, इस पूरे को ऐसे खोलेंगे, त्रिभुज को खोलेंगे, ठीक है। इसके तो हमने चतुर्भुज को खोल दिया तो ये भी खत्म, ये वाला भी खत्म हो गया, बच्चा कौन सा, सी। तो सी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। बताओ आ रहा है समझ, देख लीजिए एक बार और अच्छे से आप देखेंगे। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न। ये रहा अगला प्रश्न, पहले आप करने की कोशिश करो। चलो अब मैं टाइम देता हूँ आपको, आप करने की कोशिश करेंगे और नहीं आएगा तो फिर मैं बताऊंगा। करो कोशिश आप सभी। चलो तो इसके बाद मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। तो आपको पता है पहले से ऐसे मोड़ा, फिर इसे ऐसे मोड़ा। तो पहले आप इसे ऊपर की तरफ खोलोगे, तो आपको पता है ऊपर की तरफ खोलेंगे तो इधर बनेगा, कौन से में बनना है भाई, इधर, इसमें भी बनना है। ये वाला तो देखो इससे साफ साफ गलत हो गया, ये भी देखो साफ साफ गलत हो गया, बचे ये दोनों। तो ये आपका ऊपर की तरफ खुलेगा तो ऐसे बनेगा, ऐसे अकेले ऑप्शन सी में बनना है, क्योंकि डी में ये नीचे की तरफ बनना है, तो ये भी आपका हो गया गलत। फिर इसे ऐसे खोलोगे तो आपको पता है ये ऐसे बनेगा, इसमें ऐसे है, इसमें ये उल्टा, ये भी गलत हो। तो सी नंबर आपका 43 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 43 नंबर प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा सी। 43 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं और आगे, और आगे आप देखेंगे ये रहा और आगे। तो 45 नंबर प्रश्न है, आप इसका आंसर करेंगे, करो कोशिश। क्या होगा, तो आपको पता है पहले हमने दोनों तरफ से मोड़ दिया इसे, फिर इसे यहाँ से मोड़ दिया। तो देखो इसका आकृति को खोलोगे तो सबसे पहले ये और ये, तो सबसे पहले आप इतना ही देखोगे, इतना किस किस ऑप्शन में, ठीक है भाई, इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें, चार ऑप्शन में है। फिर आपको पता है इस पूरे को आप पलटोगे तो त्रिभुज नीचे की तरफ उल्टे बनेंगे, इसमें सीधे बने, ये वाला खत्म हो गया, इसमें भी सीधे बने, ये वाला भी खत्म हो गया, इसमें भी उल्टे, इसमें भी उल्टे, ठीक है। फिर ऊपर की तरफ खोलोगे तो ऊपर की तरफ उल्टे होंगे, ऊपर की तरफ इसमें भी उल्टे, इसमें भी उल्टे। अब देखो इसमें बट ये ऊपर यू बन गया, ये तो कहीं बन नहीं सकता हमारा कहीं पे भी, तो ये वाला भी खत्म हो गया, तो ऊपर तो कट लगा नहीं है कहीं हमारा, ठीक है। तो इस वजह से बच्चा कौन सा, बी, और बी नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा सही। बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा सही। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। तो देखो प्रैक्टिस भी कर ली हमने, कितने प्रश्न कर लिए छोटे से टाइम में, मात्र 10 मिनट में आप पूरा टॉपिक सीख जाओगे, ठीक है। यहाँ से हमने स्टार्ट किए थे, 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8वां प्रश्न अब हम देख रहे हैं, ठीक है। तो देखो कम टाइम में आप प्रश्न भी कर सकते हो आप, आई होप पैटर्न तो आप समझ ही गए होंगे कि कैसे हम इन प्रश्नों को करेंगे। तो देखो पहले से यहाँ से मोड़ा, फिर से यहाँ से मोड़ा, तो आपको पता है कि इसे खोलेंगे तो एक जीरो ये यहाँ पे बन जाएगा, एक यहाँ पे बन जाएगा। तो बस ऐसा आप देख लीजिए ऐसा कौन सा है। तो ऐसी आकृति कौन सी है आपकी, ऐसी आकृति कौन सी है, ऐसी आकृति आपकी और कहीं तो कट लगा नहीं है, चार जीरो आएंगे बट, तो ऐसी आकृति तो कोई नहीं है इसमें ना। देखो इसमें तो ये त्रिभुज बन गया, ये त्रिभुज बन गया, ये तो कहीं कट है ही नहीं ऐसा, तो ऐसा पूरे में कट नहीं, तो ये दोनों खत्म हो गए हमारे, ठीक है। इन दोनों में ठीक है,
अब इसे हम खोलेंगे ना, ऐसे खोलेंगे तो बगल में 0 आएगा, इसमें ऊपर है तो ये वाला भी खत्म हो गया, ठीक है। अब इसमें देखो कितने 4 0 हैं, बस चारों ही ऑप्शन गलत हैं, कोई ऐसा नहीं है, तो ऐसी आकृति बनेगी। चारों ऑप्शन में थोड़ी गलती होगी ना, ये वाला अगर आपका सही होता है, ऐसे ये वाला सही होता तो ये वाली आकृति बन जाती। तो 46 नंबर का आंसर क्या हो जाता, सी हो जाता। तो ये पूरी आपकी जो पीडीएफ है इसकी प्रैक्टिस के लिए आपको मंथन आईक्यू ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, आप वहाँ पे मिल जाएगी। और एक आपका टेलीग्राम चैनल है मंथन आईक्यू से, और एक टेलीग्राम चैनल यूपी प्लस मंथन आईक्यू, तो वहाँ पे आपको इनकी क्या मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी, पीपीटी मिल जाएगी, तो वहाँ से आप देख सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्लास को सभी स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे अपने सभी दोस्तों के साथ, और जितने भी नए स्टूडेंट जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मैथ रीजनिंग की मैथ की क्लास हमारी डेली 4 बजे से इस चैनल पर चलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।